तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है 77 नंबर पे है, जो कि आपका कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट में हुआ था। 17 फरवरी को पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, गुणनफल 6812 इंटू 3528 इंटू 3179 इंटू 4324, ठीक है, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक। अगर आप इतना बड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तब तो फिर आपका हो गया पेपर, मतलब छूट भी सकता है। तो इसलिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो ये यूनिट डिजिट है ना, ये जो इकाई का अंक है ना, 2, 8, 9, 4, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2, 8, 9, 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे 2 8 जा क्या होता है, 16 होता है। अब इसका 6 ले लेंगे। ठीक है, 9 6 जा क्या होता है, 9 6 जा होता है 54 होता है। ठीक है, अब इसका 4 ले लेंगे, इकाई डिजिट। ठीक है, अब इसका 4 4 जा क्या होगा, 16 होगा, 16 होगा। अब ये इकाई, तो यहाँ इस इतने बड़े गुणनखंड में, मतलब इतने बड़े गुणनफल में इकाई का क्या आएगा, इकाई डिजिट आएगी 6। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, तो इतने बड़े क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई इस तरह से करिएगा। ठीक है, मतलब लास्ट का भी लास्ट, देखिए लास्ट का भी लास्ट। ठीक है, लास्ट का यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। सरल करना है इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको देखिए, पहले हम आपको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं, इस वजह से मुझे लिखना है। 4/12 इंटू 3/2। अब ये जो डिवाइड है ना, इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसको हम उलट देते हैं। उलट देंगे तो 8/4 आ जाएगा, -12 प्लस 4। ठीक, अब ये क्या होगा, ये कटेगा। ठीक है, 2 4 जा, 4 से 4 कैंसिल, 3 4 जा 12, और ये 3 4 जा 12 और 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया, पूरे में 1 आया। ठीक, 1 - 12 प्लस 4, तो 4 + 1 क्या हुआ, 5 - 12 इक्वल टू कितना हुआ, 12 - 5 कितना हुआ, -7। तो क्या आंसर आया, -7। यहाँ पे ऐसे ये वाला हम बॉड मास यूज़ किए हैं। ठीक है, बॉड मास जो होता है वो यूज़ किए हैं। ठीक, सबसे पहले प्लस प्लस को प्लस करेंगे, देन माइनस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एडिशन को सॉल्व किया, लास्ट में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। मूल्यांकन करना है इसको, मतलब कि इसको पूरा ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट देख के घबराइए मत। सबसे पहले जो जो डिजिट दिख रही है ना, सबको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कितना हुआ, 12 12 जा 144। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये दो डिजिट पे दो जीरो है ना, तो 2 0 ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने डिजिट पे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी संख्या हो गई, आई, कौन से आया, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। देखिए जितने संख्या के बाद पॉइंट है उतने पॉइंट हम गिन लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 डिजिट बाद पॉइंट हम लगा दिए टोटल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 80। थोड़ा सा इसको देखने लायक है, क्वेश्चन नंबर 80 को, कि उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बताइए जिनका HCF, देखिए HCF क्या है, 15 है, और LCM क्या है, 138 है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, ऐसी कौन सी जोड़ी मजबूत है, मतलब मौजूद है। ठीक है, देखिए HCF क्या है, HCF दिया गया है 15, LCM क्या दिया गया है 138। अब LCM का क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा, अरे सॉरी, अब तो 3 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 9 है, तो
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये यहाँ पे 23। ठीक, तो अब ये एलसीएम इसका क्या आया, एलसीएम आया 2 × 3 × 23। अब यहाँ पे एचसीएफ को अगर हम ऐसे करेंगे 3 × 5, देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे 5 होता तब तो इसका कोई ऐसा जोड़ी मौजूद होता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 5 अगर नहीं दिख रहा है तो ये यहाँ पे ऐसी कोई भी जोड़ी नहीं मौजूद होगी, क्योंकि देखिए HCF इंटू एलसीएम बराबर डिजिट होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लेकिन अब यहाँ पे बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए 5 है और एलसीएम में भी तो वो पूरा ही आ जाता है ना, एलसीएम में 5 होता तब मानते हम इसको, लेकिन ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तो अगर इसके बारे में अगर कोई और भी डाउट हो तो फिर बताना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए क्वेश्चन नंबर 81, हाँ क्वेश्चन नंबर 81 पे है, यदि 851 को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए, मतलब 851 को 3 भाग में अगर हम विभाजित करें तो पहला भाग क्या होगा। तो देखिए पहले हम इस सब रेशियो को लिख लिए, ठीक है, यही रेशियो दिया गया था। उसके बाद हम इसका क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद इसको ऊपर वो कर दिए। ठीक, देखिए एलसीएम निकाल के क्या हुआ इसका, तो 2 जा 6 हो गया, मतलब यहाँ पे 6 आया, 8 आया और ये 9 आया। ठीक, अब ये जो ऊपर आया है ना, यही वास्तविक संख्या है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करें तो कितना आए, 23 आए, और यही 23 जो है टोटल संख्या है। ठीक, यही टोटल संख्या है, तो ये टोटल संख्या आ गई। देखिए यहाँ पे एलसीएम हमने क्यों लिया है, क्योंकि सबकी नीचे की डिजिट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे 23 बराबर क्या हो गया, 851, तो 1 बराबर क्या हो गया, 851/23, और उसके बाद 1 बराबर 37। अगर 1 जो है 37 के बराबर है, तो इसका मतलब जो ये 6 है, ये जो पहला भाग है वो किसके बराबर होगा, वो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, 222। ठीक, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। जैसे बता दिया कि रेशियो में है तो क्या होगा, रेशियो है टोटल इतना है, तो इसको नीचे वाला बराबर करोगे तभी तो ऊपर वाला ऐड करोगे सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पे आता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 82 है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की क्या हुई, मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 20-25 रह गई। ठीक है, गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि गांव में कुल कितने लोग रहते हैं, गांव में 100 लोग रहते हैं। कह रहा है 10% लोगों की तो हैजा से ही मृत्यु हो गई, 10% लोग की क्या हुई, हैजा से मृत्यु हो गई। तो अब जब हैजा से मृत्यु हो गई तो बचे कितने लोग, बचे शेष 90% लोग बचे। लेकिन अब इसमें भी एक बात कह रहा है कि जो शेष लोगों में से 25% गाँव छोड़ कर चले गए। अब अगर शेष में से 25% छोड़ के चले गए तो 25% छोड़े तो बचे कितने, 75% बचे होंगे ना, 75% बचे। तो अब ये टोटल इतने लोग गांव में बचे। ठीक, अब ये बचे तो घटकर कितने रह गए, घटकर इतने ही रह गए ना। ये पूरी संख्या बराबर किसकी हो जाएगी, 20-25 की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 × 75 बराबर 20-25। ठीक है, 25 × 75, 25 अट्ठे 25 कम। ठीक है, अब यहाँ पे 9 जा ऐसे काट देंगे इसको, 3 3 जा। अब यहाँ पे परसेंट था ना, तो ध्यान दीजिए जब परसेंट होगा तो अपॉन में 100 होगा, परसेंट है तो अपॉन में 100 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 काट दिया।
अब यहाँ ऊपर क्या बचा, 1 बचा। अभी नीचे 3 0 है ना, 3 0 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3000। ठीक, तो यही क्या होगी, गांव की पूरी संख्या होगी, यही गांव की संख्या होगी, क्योंकि 100 मतलब यहाँ पे 100 माने थे, चाहे इसको x मान लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 3000 लोग होंगे। ठीक, तो गांव की कुल संख्या कितनी आ गई, 3000 हो गई। ठीक, देखिए आप लोग ये मत सोचा करिए कि ये बुक यूपी पुलिस का है। देखिए आप लोग ये मत सोचा करिए ये यूपी पुलिस का है या फिर किसी और का पेपर है, किसी और का मैथ्स का पेपर है। तो मैथ्स का जो टॉपिक होता है ना, क्या होता है कि वही टॉपिक रहता है और क्वेश्चन उसी तरह से घुमा फिरा के आते रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आपको जिस भी एग्ज़ाम का मिले, अगर मैथ्स अपने टॉपिक वाइज उसको आप सॉल्व करिए ही उस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे जब यूपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर में लिख रही थी तो सीधे ऐसे लिखा था, लेकिन इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में सही लिखा हुआ था। तो इंग्लिश में सही लिखा हुआ था, उसके अनुसार, उस इंग्लिश के अर्थ के अनुसार यही है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, 33 मीटर का कपड़ा बेच रहा है लेकिन 11 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत पता करना है। देखिए सबसे पहले लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है, 11 मीटर मतलब 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 11 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, और कितने मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। ठीक, तो अब ये सीपी हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको वही इक्वेशन हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 33 CP इज इक्वल्स टू 33 SP। अब ये इधर चला जाएगा, माइनस 11 SP। ठीक है, तो CP और SP का रेशियो आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 22/33। ठीक है, ये हुआ इसका रेशियो। ठीक, अब जब ये हो गया इसका रेशियो तो हम मान लेंगे CP कितना है 22 और SP कितना है 33। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 33 माइनस 22 11 हो जाएगा, गुणे 100 बट्टे क्या कॉस्ट प्राइस 22, क्या है 50%, क्या होगा 50% इसका आंसर हुआ। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल से समझा दिया, जब आप एग्जाम में करिएगा ना तो उसको अपने दिमाग में मतलब छोटा कर लीजिएगा, मतलब उसको ऐसे सोच के थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे इतना नहीं समझाएंगे तो फिर वहाँ एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे हैं, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त होते। ठीक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू PRT/100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब क्या है ना कि जो है 3 वर्षों के लिए तीन वर्ष में अब 2% बढ़ रहा है ना, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा। ठीक है, 3 वर्ष में 2% बढ़ा तो कितना हो गया, 3 गुणे 2 बराबर कितना होगा 420। देखिए ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ आपको, अभी इधर लॉन्ग में बता दूंगी। देखिए 3 वर्ष में 2 बार बढ़ा ना, 2% बढ़ा, तो अब 6% बराबर हो जाएगा 420, 1% बराबर हो जाएगा
70 और उसके बाद 100% बराबर हो जाएगा 7000। ठीक, तो आंसर नंबर बी आ जाएगा। जो राशि होगी वो 7000 होगी। अब चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में हम PRT रख देते हैं, प्रिंसिपल, और रेट कितना है, रेट तो वही R है, और वर्ष कितना है, 3 है, ठीक है। अब 100, ये तो पहले शर्त के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरे शर्त के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देते हैं P इंटू R, रेट में बढ़ा है ना, रेट 2% बढ़ा है, R + 2 इंटू 3/100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट 2 हो गया, 1 और 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इतना अधिक प्राप्त हो रहा है ना, 420 अधिक प्राप्त हो रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे ना, माइनस तो करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इस वाले से इसको माइनस कर देंगे, तो आएगा PR + 2 और यहाँ पे 3/100 माइनस PR इंटू 3/100, ये वाले लिख रहे हैं, ठीक। बाकी कितना आया है माइनस करने पे, इतना ही 420, ठीक, 420 अधिक है, ठीक है। अब ये 100 जाएगा इधर, गुणा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 420, 2 जीरो इधर बढ़ गया। अब इधर क्या है, इधर हम क्या करेंगे, देखिए PR और PR 3PR हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई उधर होगा, 3PR + 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 मतलब 3 2 जा 6, और ये P यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3PR, ठीक। तो 3PR + 3PR माइनस 3PR कट जाएगा, उसके बाद क्या बचा, 6P बचा ना, तो 6 7 जा, तो ऐसा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। देखिए जगह बहुत कम था इसलिए मैंने इस तरह से किया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में बोला है PQR प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मतलब प्रत्येक लोग क्या करते हैं, 20-20 हज़ार का निवेश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि 5 महीने बाद P ने 5,000 निकाल लिए और Q ने भी 5,000 निकाल लिए, ठीक है। लेकिन R ने क्या किया, 6,000 उसमें और ज़्यादा डाल दिए। लेकिन वर्ष के अंत में क्या हुआ, कुल लाभ इतना हुआ। तो ये बताइए P का हिस्सा क्या था। बहुत आसान सवाल है इसमें। देखिए सबसे पहले हम यहाँ PQR लिख लेते हैं, ठीक। अब सबसे पहले क्या हुआ, इसने इन तीनों ने 20,000 रुपये लगा करके निवेश किया, तो 20,000 रुपये यहाँ हम लिख देते हैं। लेकिन पहले क्या हो, 5 महीने तक के लिए ना, क्योंकि 5 महीने के बाद तो दूसरा काम किया ना। 5 महीने के बाद तो किसी ने 5,000 निकाला, किसी ने 6,000 निकाला, किसी ने 4,000 निकाला, किसी ने 6,000 एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो 5 महीने तक के लिए, ठीक। अब रेशियो बना देते हैं, सबका रेशियो ही तो फाइंड करना है। अब 20,000, इन्होंने भी तो 20,000 गुणे 5, ठीक है। ये भी R भी, ठीक है, R भी 20,000 गुणे 5 महीने तक के लिए। तो 5-5 महीने के लिए सभी ने ऐसे किया। फिर क्या हुआ, प्लस, फिर इन्होंने क्या किया, P ने क्या किया कि 5 महीने के बाद 5,000 निकाल लिए। अब जब 5 महीने के बाद 5,000 निकाल लेंगे तो इसमें 15,000 बचेगा ना। 15,000 गुणे साल भर में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 में से 5 गए, कितना हुआ, 7 महीने बचे, ठीक। अब P के लिए और अब नेक्स्ट Q ने क्या किया, Q ने 4,000 निकाले थे, तो अब प्लस कर देंगे, 4,000 निकाले तो 16,000 हो गए इसके पास बचे, ठीक है। 16,000 हुए गुणे 7। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसने क्या किया, R ने 6,000 और ऐड कर दिया था, तो 6,000 ऐड करने के बाद 26,000 हो जाएंगे, ठीक है। 26,000 7 महीने के लिए, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इजी बनाने के लिए सबके ज़ीरो काट देंगे। देखिए 3 0 3 0 3 0 3 0, इक्वेशन को हम कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला सॉल्व करिए, कितना आया, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो 25 जा कितना होता है 100 प्लस 15 7 जा कितना हुआ 105। ये पी का रेशियो पी वाला हो गया, ठीक है। क्यू वाला कितना हो गया, फिर अगेन 100 प्लस 16 7 जा कितना हो गया 112 रेशियो। आर का क्या हो गया, आर का हो गया भी अगेन 100 ऊपर वाला, फिर इन्होंने 7 मतलब 6000 और ऐड कर दिया था, तो ऐड प्लस 26 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 182 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना आया 205 रेशियो 212 रेशियो ऐड करेंगे 282, ठीक है। सबका अपना अपना रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये कुल लाभ के बराबर होगा ना, कुल लाभ के बराबर ये होगा। अब इन सब को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन सब को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब जब इन सब को ऐड करेंगे तो ये आएगा 699, कितना आ गया 699। अब ये सब किसके बराबर है, ये कुल लाभ के बराबर है, ठीक है, इतने के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे इक्वल कर देंगे 34950, ठीक। ये कितने बराबर हो गया, इतने के बराबर हो गया, इस लाभ के बराबर हो गया रेशियो में। अब क्या करेंगे, जो हम ये किए थे 34950 डिवाइड 699, ठीक है, ये रेशियो आया। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो एक बराबर क्या हो गया 50 का हो गया। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है पी का हिस्सा पूछा है, तो पी का हिस्सा जो है उसी हिसाब से मिलेगा ना, किसके हिसाब से मिलेगा, इसके हिसाब से मिलेगा पी का हिस्सा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 1 बराबर 50 आया है, तो 205 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 1 बराबर 50 आया है, तो 205 का रेशियो का कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पी का हिस्सा है, पी को इसी रेशियो में मिलेगा, तो पैसा मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10250, ठीक है। ये हो गया पी का, ठीक, पी को इतने पैसे मिलेंगे। अगर आर का पूछता तो आर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करते, ठीक है। क्यू का पूछता तो क्यू वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करते, ठीक है। टोटल पूछता तो मतलब टोटल तो दिया ही था उतना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो ये है इसका प्रोसेस पूरा, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए 20 हज़ार इन लोगों ने शुरू में जोड़े थे 5 महीने के लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ 7 महीने बाद पी का दिमाग में आया कि 5,000 निकाल लिए तो 15,000 7 महीने तक के लिए हुआ। फिर क्यू का फिर दिमाग में आया कि 6,000 मतलब 4,000 निकाल लें, तो 4,000 निकाला तो 16,000 बचा। आर का दिमाग में आया 6,000 और डाल दें तो ये 26,000 हो गया इनका 7 महीने के लिए। उसी रेशियो के हिसाब से हम फिर देखिए इसको और इसको प्लस कर दिए हम, ठीक है। इसको 5 महीने वाला और 7 महीने वाला प्लस कर दिए, 5 महीने वाला और 7 महीने वाला प्लस कर दिए, तो अलग अलग हो गया सबका। जब सबका हो गया तो अलग अलग के हिसाब से सबको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या कह रहा है, हाँ 86 में क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है, ठीक है। तो 11 परिणामों का औसत कितना है 50, तो 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 गुणे 550 टोटल हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन यदि पहले 6 औसत का परिणाम कितना है 51 है, तो पहले 6 औसत का परिणाम 6 औसत का परिणाम कितना है 51 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 306, ठीक। अंतिम 6 का 59 है, ये कितना हो जाएगा 354। अब क्या करें, छठा क्या होगा, देखिए टोटल ये कितना हो गया, अलग अलग करके इन्होंने बताया, ठीक है, अलग अलग करके बताया। उसके बाद ये कितना हो गया, ये 12 हो गया ना, तो
12 माइनस 11 तो एक एक निकल आएगा। ये टोटल 12 दिया गया है और ये 11, ठीक है। तो 12 माइनस 11 तो एक का निकल आएगा। तो पहले तो इसको हम ऐड करेंगे ना सारा, ये ऐड कर देंगे, 12 का ऐड करेंगे, कितना आएगा 12 का ऐड करेंगे हम 660 आया। अब 660 जो ये 12 औसत का निकला है जोड़, उसको हम माइनस करेंगे 11 परिणामों के औसत का जोड़ से, ठीक है। तो 550 कितना आया 110। तो ये हुआ, ठीक है। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। कह रहे हैं कि 2 लोग हैं और 2 लोग में से दीप्तेश जो है 9 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं, तुषार जो है 12 दिन में कर लेते हैं। और अगर हम दीप्तेश से कार्य की शुरुआत करें तो बताइए, बारी बारी ये लोग कार्य शुरू करते, पहले दिन दीप्तेश करेंगे, दूसरे दिन तुषार करेंगे, फिर तीसरे दिन दीप्तेश करेंगे, चौथे दिन तुषार करेंगे। इस तरह से कार्य करते करते बताइए कितने दिन लग जाएंगे इनको पूरा कार्य कंप्लीट करने में। तो पहले पूरे कार्य हम लोग देख लेते हैं कि कितना है, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 9 और 12 का। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो आया 36 एलसीएम आ गया। कितना आया 36 आया। देखिए 3 3 जा 9, 4 जा 36। तो इसका हम कितना आया 9 का 36 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 9 4 जा 36, 12 3 जा 36। तो मतलब कि दीप्तेश क्या करता है, एक दिन में 4 कार्य करता है, एक दिन में 4 कार्य करता है, ठीक है। दीप्तेश क्या करेगा, एक दिन में 4 कार्य करेगा और तुषार क्या करे, एक दिन में 3 कार्य करेगा, ठीक है। एक दिन में 3 कार्य करेगा। अब एक दिन ये, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, मतलब 2 दिन में ये लोग क्या करेंगे 7 कार्य करेंगे। 2 दिन में क्या करेंगे, 2 दिन में ये लोग 7 कार्य करेंगे, ठीक है, 2 दिन में। लेकिन कार्य कितना है टोटल 36 कार्य है। तो हम ऐसा करेंगे ना कि यहाँ पे ये जो हमारा एक रिलेशन बना है, ये 2 दिन का 7 दिन कार्य से, तो 7 कार्य से 2 दिन का 7 कार्य से 2 दिन का 7 कार्य से, तो 7 कार्य को हम 36 कार्य के नज़दीक पहुँचाएंगे। तो कैसे पहुँचाएंगे, साथ में हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें कि वो 36 के करीब पहुँच जाए। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब उधर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये 10 हो गया और ये 7 5 जा कितना हुआ 35। लेकिन अभी भी एक कार्य बचा हुआ है ना, ठीक है। 35 कार्य इन्होंने 10 दिन में कर दिए, एक कार्य बच गया, एक कार्य बच गया। अब यहाँ से हमें अब ये कार्य बच गया तो सबसे पहला नंबर आएगा दीपेश का। जब दीपेश का पहला नंबर आएगा तो दीपेश क्या करता है, दीप्तेश 4 कार्य एक दिन में करता है, 4 कार्य एक दिन में करता है, ठीक है। तो ये एक कार्य कितने दिन में करेगा, एक कार्य करेगा, जो एक कार्य बचा हुआ था, एक कार्य करेगा 1/4 दिन में, ठीक है। तो 1/4 दिन में ये पूरा कार्य खत्म हो गया, ठीक, पूरा 36 का 36 कार्य खत्म हो गया। तो मतलब 10 दिन इधर और 1/4 दिन इधर प्लस 1/4 दिन इधर, तो कितना हो गया 10 से ही 1/4। और 10 से ही 1/4 को हम क्या करते हैं 41/4, मतलब ऐसे 4 कम ऐसे 40 41, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 88 में है कि अनुक्रम दिया गया है, अनुक्रम है 14 10 6 2 का 14वां पद ज्ञात करना है। तो 14वां पद ज्ञात करना है, तो ये अनुक्रम है क्या, ये अनुक्रम समांतर श्रेणी का है। किसका है, समांतर श्रेणी का। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का जो nवां पद का सूत्र होता है वो होता है Tn इज इक्वल्स टू प्रथम पद प्लस n-1। n क्या होता है, n पद की स्थिति होती है, जो पद की स्थिति पूछी जाती है। 14वां पद पूछा जा रहा है ना, तो 14वां पद की स्थिति क्या है 14वां पे है, ठीक है। और d क्या है, ये सर्वांतर है, मतलब पहले और दूसरे पद के अंतर, ठीक है, इसके और इसके अंतर, ये इसमें और इसके अंतर, ठीक है। तो अब पहला पद क्या है, पहला पद यहाँ पे
14 है, ठीक है। ए बराबर पहला पद है, दूसरा पद कह रहे हैं, ये सर्वांतर क्या है, सर्वांतर इसमें है 4, ठीक है। सर्वांतर क्या है, 4 है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे घटते हुए क्रम में है ना, तो माइनस में जाएगा, क्योंकि 10 तो छोटा हुआ, 10 में से 14 घटाएंगे तो -4 ही आएगा ना, -4 आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हाँ n क्या है, 14वां पद है, ठीक है। 14वां पद की अब Tn हमको पता करना है, मतलब 14वें पद कौन सा है ये पता करना है। प्रथम पद क्या है, a की वैल्यू रखेंगे 14 प्लस n क्या है, n क्या है, n जो है पद की स्थिति कौन से नंबर पे है, 14वें नंबर पे है, ठीक है। अब -1 और इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, -4, -4 अंतर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 14 प्लस 13 गुणे -4, इसको ऐसे कर देंगे ना। अब कितना आ जाएगा, -52 प्लस 14 बराबर क्या आ जाएगा, -38। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 38। देखिए ये है ना, ये Tnवां पद पता करना होता है। तो n क्या है, n क्या है, 14वां पद ना, तो 14वां पद कौन सा है ये, ठीक है। और ये प्रथम पद, और ये 14, ये मतलब कौन सी स्थिति का पूछा है, 14वां का पूछे, चाहे 14वां का, चाहे 12वां का, चाहे 11वां का, ठीक है। तो वो स्थिति है इसकी, 11वां पे है, 12वां पे है, 13वां पे है, ठीक। ये हुआ, ये समांतर श्रेणी का प्रश्न था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, त्रिभुजाकार खेत का आधार और उसकी त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, ठीक है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार है, इतना है, ठीक है। तो इसका आधार ज्ञात करना है। अब हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए खेत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब कुल लागत कितनी होगी, देखिए कुल लागत कितनी होगी, कुल लागत होगी क्षेत्रफल में ही तो करेंगे, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल का ही तो है, ठीक है। प्रति 100 मीटर स्क्वायर का दिया गया है ना, तो हमें क्या करना है, देखिए प्रति 100 मीटर स्क्वायर का, 100 मीटर स्क्वायर का क्या हो गया, 24.68 हुआ ना। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 24.68/100 हो जाएगा। तो हमें 1 ही मीटर के हिसाब से निकालना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 24.68/100 कर देंगे, ठीक है। तो कुल लागत आ जाएगी, जो त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई के 3 गुना है। तो आधार क्या है, बेस जो है इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। एक इक्वेशन और इसमें बनाना पड़ेगा, कि जो इसका आधार है, बेस है, वो ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक है। अब यदि खेत का जुताई की लागत इतना है, तो मतलब यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से जान जाइए कि क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, और उसका लागत कितनी आई है, इतने रुपए आई है, ठीक। 1 मीटर में इतना है, 1 मीटर में इतना है ना, 1 मीटर स्क्वायर में इतना लागत है। तो बताइए कि कितने मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना है, तो अब क्षेत्रफल निकलेगा तभी तो उसमें हम वो करेंगे। तो कुल लागत कितनी है, कुल लागत है 33.18 बराबर, अब क्षेत्रफल गुणे 24.68, ठीक है, 24.68/100, ठीक है। अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 333.18 गुणे 100 बटे हो जाएगा 24.68, ये टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, मतलब बेस निकालना है, ठीक है। अब तो जब अब ये पूरा हम सॉल्व करेंगे ना,
पूरा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 1350 आएगा। क्या आएगा, 1350 आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक, अब क्षेत्रफल का हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1350। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 1350। अब लेकिन क्या है ना कि इन्होंने बोला है कि ये जो बेस है वो 3h के है, तो यहाँ 3h लिख देंगे गुणे h बराबर 1350। ठीक, अब यहाँ पे इसको काट पीट देंगे। ठीक है, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 0, तो h² बराबर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 900। h बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब हाइट ऊंचाई कितनी आ गई, 30 हो गई। अब हमें क्या करना है, आधार पता करना है ना, आधार पता करना है, तो आधार इसमें है ना, ऊंचाई कितनी है, 30 आ गई, तो 30 ABC में रख देंगे ना इस वाले इक्वेशन में, तो बेस बराबर आ जाएगा 90। बेस कितना आ जाएगा, 90 मीटर, मतलब कि ये जो बेस है वो 90 मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, फिर से क्या देख लेते हैं, वीडियो रिपीट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीटर मिनट इन सब का फेर है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ पे टाइम तो हमको पता करना है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है, 500 मीटर है। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 500/1000 गुणे 20। ठीक है, अब ये टाइम भी आया है हमारा किस में, घंटे में आया है ना, घंटे में आया है ना। अब घंटे को हम मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 से 0, पहले 0 काटने में बहुत मज़ा आती है, 5 2 = 10, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो कितना आया, 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 मिनट। ठीक है, मिनट हो गया। ठीक है, 1.5 मिनट। तो आई होप कि आपको ये सारा पूरा पेपर जो मैंने सॉल्व कराया ये समझ में आया होगा, या फिर कहीं कुछ डाउट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, वो मैं अलग से क्लियर करा दूँगी उस क्वेश्चन का, अगेन उसको देख लूँगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं एक अलग क्वेश्चन पेपर के साथ मैथ्स के। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।